ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। गधे पर बैठ नामांकन करने पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी, जमीन विवाद में मारपीट, 3 लोग घायल। बेरुख मौसम के कारण किसान हुए बेहाल। वांटेड टाइगर समेत अपराध की योजना बना रहे 7 अभियुक्त गिरफ्तार। तेज धूप व गर्मी से बचाव का बताया गया उपाय। और दिव्यांग और 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता घर से कर सकेंगे मतदान। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। गोपालगंज से लोकसभा चुनाव के लिए निर्दल प्रत्याशी गधे पर बैठकर नामांकन करने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान प्रत्याशी को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी। सभी लोग अपने कैमरे में तस्वीर खींचते नजर आए। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पिछले 29 अप्रैल से जारी है। वहीं नेताओं द्वारा अपने नामांकन कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ताजा मामला गोपालगंज से सामने आ रहा है, जिसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी सत्येंद्र बैठा, उम्र तकरीबन 45 वर्ष, ने नामांकन फॉर्म जमा करने गधे पर बैठकर डीएम कार्यालय पहुंचे। प्रत्याशी बैठा के अनुसार गोपालगंज में किसी भी नेता ने 30-40 सालों में किसी तरह का विकास नहीं किया है, बल्कि उन लोगों ने अपने घरों का ही विकास किया है। जनता को गधा बनाने का काम किया है, इसलिए वो जनता को जागरूक करने के लिए गधे पर बैठकर नामांकन जमा करने पहुंचे। सत्येंद्र बैठा इससे पहले भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। वे काफी खुश नजर आ रहे थे। बता दें कि सीट पर महागठबंधन समर्थित पार्टी वीआईपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार भी एक बार फिर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। शुक्रवार की सुबह मांझागढ़ थाना क्षेत्र देवापुर आशा रावत टोला के शैलेश चौधरी और धनंजय यादव के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें शैलेश चौधरी, अरविंद कुमार, श्रद्धा देवी सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज मांझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा है। घायल शैलेश कुमार ने बताया, धनंजय यादव, छोटे लाल यादव, बुद्धन यादव सहित आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। इलाज कराने के बाद इन लोगों के विरुद्ध मांझागढ़ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई जाएगी। करीब 1 माह से चल रही तेज पछुआ हवा और कड़ाके की पड़ रही गर्मी के कारण किसानों के द्वारा की गई सब्जी की खेती पूरी तरह से बर्बाद होती नजर आ रही है, जिससे किसान बेहाल हैं। किसानों का कहना है, आसमान से पानी बरसने की जगह आग बरस रही है। नहरों में पानी सप्लाई नहीं होने के कारण नहरों में धूल उड़ रही है। सरकारी ट्यूबवेल बंद पड़े हैं। पंपिंग सेट वाले 300 रुपए घंटा पंपिंग सेट के लिए ले रहे हैं। 1 एकड़ सब्जी की फसल को सिंचाई करने में लगभग 10 घंटे का समय लग जाता है। 2 दिन बाद खेत की नमी समाप्त हो जा रही है, जिसके कारण सब्जी की फसल बर्बाद होने की कगार पर है। भले ही सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है, परंतु किसानों के सिंचाई के समुचित व्यवस्था नहीं रहने पे बेरुखी मौसम के कारण किसान बेहाल नजर आ रहे हैं। साथ ही लागत भी निकाल पाना मुश्किल हो गया है। इंडिया अलायंस से वीआईपी उम्मीदवार प्रेमनाथ चंचल का नामांकन कल होगा। नामांकन के बाद शहर के वीएम मैदान में नामांकन सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। ये सभा सुबह 10 बजे से आयोजित होगी। साथ ही जदयू प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन कल नामांकन करेंगे। शहर के मिंज स्टेडियम में इनकी भी नामांकन सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, वर्तमान बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, उमेश कुशवाहा, विजय चौधरी, जमा खान, जनक राम, सुनील कुमार सहित कई मंत्री शामिल होंगे। शहर के जादवपुर मोड़ के पास पुलिस ने कंटेनर छुपाकर ले जाई जा रही 19 मवेशियों को जब्त कर लिया है। पुलिस को देखकर मवेशी तस्कर फरार हो गए हैं। नगर थाना प्रभारी ओम प्रकाश चौहान के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई।
साथ ही 20,000 के इनामी कुख्यात बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के खजूरिया मौजे बिन टोली निवासी कुख्यात अपराधी चंदन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गोपालगंज जिले के हथुआ थाना क्षेत्र के मांझागढ़ जगदीश गांव में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से पुलिस ने देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और चाकू बरामद किया है। फिलहाल गिरफ्तार किए बदमाशों से पुलिस पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अभियुक्तों की पहचान हथुआ थाना क्षेत्र के मांझागढ़ जगदीश गाँव निवासी स्वर्गीय कप्तान शाह के पुत्र टाइगर गुप्ता, पिंटू चौधरी के पुत्र रत्नेश यादव, मुनीलाल शाह का पुत्र अभिषेक गुप्ता, मांझागढ़ लक्ष्मीराम गांव निवासी योगेंद्र राम का पुत्र अर्जुन राम, भरतपुरा गांव निवासी जयप्रकाश गुप्ता का पुत्र विशाल शाह, बंगरा गांव निवासी नागेंद्र कुशवाहा का पुत्र युवराज कुशवाहा और नया गांव वैजी टोला निवासी विनोद प्रसाद का पुत्र पीयूष कुमार शामिल है। इस संदर्भ में एसपी श्री स्वर्ण प्रभात ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि वांछित अभियुक्त टाइगर गुप्ता अपने अन्य सहयोगियों के साथ मांझागढ़ जगदीश में एकत्रित हुए हैं तथा किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हथुआ के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा उक्त स्थान पर छापेमारी कर 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस एवं 3 चाकू बरामद किए गए, जिसके संबंध में हथुआ थाने में कांड दर्ज किया गया है। साथ ही अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार स्थानीय प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में शुक्रवार को भीषण गर्मी से बचाव को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कौशल विकास केंद्र फुलवरिया के छात्र छात्राओं, प्रखंड अंचल कर्मियों, पंचायत प्रतिनिधि सहित अनेकों उपस्थित हुए। अध्यक्षता सीओ वीरबल वरुण कुमार ने की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वर्तमान में भीषण गर्मी के चलते तेज धूप व लू का प्रकोप बढ़ गया है, जिसको लेकर हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि विशेष आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलना उचित होगा। घर से बाहर निकलते समय शरीर को पूरी तरह से ढक लें, भोजन कम व पानी अधिक पीने का काम करें। वैसे फल जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो, जैसे लाल मेवा, तरबूज, खीरा, काकड़, मूली, सेब, संतरा, अंगूर इत्यादि का सेवन अधिक मात्रा में करें। वर्तमान में जीवन रक्षा के लिए तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, पान, शराब, धूम्रपान व गांजा, भांग इत्यादि का सेवन नहीं कर, अन्यथा आप कभी भी मौत के शिकार हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति लू की चपेट में आ गया, उसे ठंडे पानी से नहलाने का काम करें। इसके अलावा नजदीकी अस्पताल में जरूरत पड़ने पर भर्ती कराएं। घर से बाहर निकलते समय सर पर सूती कपड़ा, गमछा भिगो कर अवश्य रखें। इससे भीषण गर्मी में राहत मिलेगी। वहीं धूप का असर कुछ हद तक कम भी होगा। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित जागरूकता सोशल मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन कर रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि बैठक में उपस्थित पंचायत प्रतिनिधि सहित सभी कर्मी इसे प्रमुखता से लोगों के बीच रखने का काम करें। बैठक में उपस्थित बीओ रत्ना घोष, बीपीआरओ राजेंद्र राम, प्रखंड सांख्यिक पदाधिकारी अमरनाथ कुमार, स्थानीय कौशल विकास केंद्र कोऑर्डिनेटर राजेश शाह, एलएफ दुर्गेश कुमार राय, गुलाम अली, मुन्ना कुमार, स्थानीय मुखिया अल्ताफ हुसैन, अंचल कर्मी प्रधान लिपिक मनोज कुमार श्रीवास्तव, लाल बाबू प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र प्रसाद यादव, नंद किशोर प्रसाद सहित अनेकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले लोग घर से वोट डाल सकेंगे। लोकसभा चुनाव में पहली बार ये सुविधा दी जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने कहा कि 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग घर पर ही मतदान कर सकेंगे। 85 वर्ष के ऊपर एवं दिव्यांगजन मतदाताओं के सुविधाजनक मतदान करने के उद्देश्य से फॉर्म 12D का वितरण एवं घर से वोटिंग के लिए फॉर्म प्राप्ति सुनिश्चित कराया जाना है। इस क्रम में जिला अंतर्गत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 85+ मतदाता एवं दिव्यांगजनों को फॉर्म 12D का वितरण एवं घर से वोटिंग करने के लिए बीएलओ द्वारा फॉर्म की प्राप्ति का कार्य कराया जा रहा है। सभी चिन्हित 85 वर्ष के ऊपर एवं दिव्यांग मतदाताओं को ये सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग घर से मतदान कर सकेंगे।
हम विकल्प चुनने के लिए फॉर्म 12D उनके घर भेज रहे हैं। अगर वे घर से मतदान करने का विकल्प चुनते हैं तो हम उनके लिए उनके आवास पर मतदान कराएंगे। हमने इसे पहले देश के कुछ हिस्सों में विधानसभा चुनाव में आजमा लिया है, लेकिन ये पहली बार है कि इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। गधे पर बैठकर नामांकन करने पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी, जमीन विवाद में मारपीट, 3 लोग घायल, बेरुख मौसम के कारण किसान बेहाल, वांटेड टाइगर समेत अपराध की योजना बना रहे 7 अभियुक्त गिरफ्तार, तेज धूप व गर्मी से बचाव का बताया गया उपाय, और दिव्यांग और 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता कर सकेंगे घर से मतदान। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।